हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। ठीक है। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में इंटरमीडिएट बायोलॉजी के छात्र हैं या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट बायोलॉजी के छात्र हैं, दोनों के लिए ही ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अंडाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग अनेक बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए देख लेते हैं अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की जो संरचना होती है बच्चों, ठीक है, मानव का जो अंडाणु होता है, तो देखिए कुछ फैक्ट समझ लीजिए। मानव का जो अंडाणु होता है वो होता है माइक्रोलेसिथल होता है। ओके। ये माइक्रोलेसिथल होता है। इसमें योक जो है या तो नहीं होता या बहुत थोड़ी मात्रा में योग इसके अंदर पाया जाता है, जो पीतक पदार्थ होता है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए इसको माइक्रोलेसिथल कहते हैं। सूक्ष्म पीतकी या अपीतकी कहा जाता है इसको। दूसरी बात, इसका डायमीटर की बात करें तो ये जो ह्यूमन ओवम होता है, इसका जो डायमीटर होगा, है ना, इसका जो व्यास होता है वो होता है 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन का मतलब है 0.12 मिलीमीटर, 0.12 के लगभग इसका डायमीटर होता है। चलिए देख लेते हैं अंडाणु की स्ट्रक्चर, सीधे बात कर लेते हैं हम अंडाणु की जो संरचना है। तो अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, देखिए हम अंडाणु की संरचना बनाएंगे तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है, तो साइटोप्लाज्म को घेरने वाली एक मेम्ब्रेन होती है। ओके। इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ओके। एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है? विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं इसका साइटोप्लाज्म। एग का जो साइटोप्लाज्म है, यहां मैंने आपको बताया ये साइटोप्लाज्म। ओके। इसका जो कोशा द्रव्य है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। ये एसेलुलर ही होती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर ये केंद्रक स्थित होता है। ओके। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है केंद्रक, एक न्यूक्लियस होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम, इसके बाहर एक परत और होती है। ठीक है। इसके बाहर की परत भी ऐसे, इसके ठीक बाहर एक मेम्ब्रेन स्थित होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन को चारों ओर से कवर किए हुए। ओके। इस मेम्ब्रेन को हम, ठीक है, जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है, जोनो पेलुसिडा, ठीक है, किसके बाहर है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के ठीक बाहर स्थित होती है। और ये ए सेलुलर होती है। ठीक है, अकोशिकीय होती है, ए सेलुलर होगी। फिर आता है, देखिए इसको भी, जोना पेलुसिडा को भी बाहर से घेरने वाली एक और लेयर होगी, सबसे बाहर की सेलुलर लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ एक सेलुलर लेयर पाई जाती है एग में। ये जो मैं देखो, हम बना रहे हैं इसको, सबसे बाहर की तरफ एक सेलुलर लेयर पाई जाएगी। ओके। तो जो सबसे बाहर एक सेलुलर लेयर है जो जोना पेलुसिडा को चारों ओर से घेरती है, ठीक है, सेलुलर लेयर, इसको कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं एक ओवम की स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार का ये प्रश्न 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। ओके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।